एससी समाज का भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी के आतिथ्य में हुआ दीपावली स्नेह मिलन। झुंझुनू नीमका थाना जिले की उदयपुरहट्टी विधानसभा क्षेत्र के झुंझुनू रोड पर स्थित गणपति मैरिज गार्डन में शुक्रवार को एससी समाज का दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी रहे। विशिष्ट अतिथि मंडावरा पंचायत समिति सदस्य पवन वर्मा, पूर्व सरपंच दारा सिंह गुढ़ा बावनी, पूर्व सरपंच रोहितास टीटनवाड़, फूलचंद वर्मा मंडावरा, राजेंद्र वाल्मीकि, दौलतराम वाल्मीकि, द्वारका प्रसाद अश्वाल, राजू केट, भाजपा नगर संयोजक लक्ष्मण सैनी, भाजयुमो अध्यक्ष कमल डांडिया, नगर पालिका प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र ढेनवाल थे। अध्यक्षता पोंख पालिका चेयरमैन कोमल शेरावत ने की। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी ने कहा कि दीपावली स्नेह मिलन जैसे कार्य ऐसी समाज को ही नहीं अपितु सर्व समाज को करना चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों से आपसी भाईचारे के साथ समाज के लोगों में एकजुटता भी बढ़ती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही पोंख चेयरमैन कोमल शेरावत ने कहा कि दीपावली के बाद में बड़ा त्योहार विधानसभा चुनाव है, जिनमें समाज का मान सम्मान करने वाले प्रत्याशी को अपना समर्थन देकर विजयी बनाने में अपने समाज को भी भूमिका निभानी चाहिए। इस दौरान पंच पवन कुमार वर्मा, हरिराम मेघवाल, राजेंद्र मेघवाल, कैलाश मेघवाल, बलदेवराम शर्मा, ताराचंद शेरावत, बाड़ू मेघवाल, बंसी मेघवाल, गोपाल बड़ाराम, जगदीश मास्टर, घड़सी राम भाटीवाल, मातादीन महिपाल, उमेद मैनपुरा, चिंटू हीरवाना, संतलाल, श्रीराम सुल्तान, कमल डांडिया, वीरू सिंह, जितेंद्र राठी, मुकेश वाल्मीकि, सुरेश खाड़िया, ओम प्रकाश असवाल, राजेंद्र शेरावत, ओम प्रकाश खाड़िया, महिपाल गिरावड़ी सहित सैकड़ों समाज के लोग मौजूद रहे। कोई कहे यार को बीका दबाव में आओगे, कोई कहे वो बीका दबाव में आओगे, कोई का दबाव में मना दो। रात क्यों डोले को जो रात क्यों? अरे मेरो भी ना हमारी जिंदगी में कदा भी फूलान मंडाव रहा तो मैं खा जाऊंगा और गाज दूंगा कदे पर फूलों डर वालों कौन से बताना चाहते हैं कि हमारे ऐसे समाज की कोई गिनती नहीं होती। तो आज हमें 25 नवंबर को 25 तारीख की नवंबर को हमें विधानसभा में हमारे ऐसे समाज की गिनती करवानी है कि हमें शुभकरण चौधरी को 90% वोटों से जिताकर भेजना है। और मैं शुभकरण चौधरी को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मेरे ग्राम पंचायत मंडावरा हो पापड़ा मावता में मैं 90% वोट ऐसे समाज के दिलाकर इनको विजय घोषित करूंगी। ये घोषणा करना चाहती हूँ। 25 नवंबर को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। तो इस चुनाव में हमें एक ही मकसद ठाना है कि हमें हमारे भाजपा प्रत्याशी शुभकरण जी को वोट करना है और विधानसभा में भेजना है। अगर मैं
इस समाज के बलबूते पर वो तीन बातों पर मैं मंत्री बना, हमारी बहन मायावती की पार्टी बसपा से उसे सौदा करके और 2 बार मंत्री बना। और चलो वो भी कोई बात नहीं थी, जिस आदमी ने, जिस व्यक्ति ने उसको धरातल से उठाकर कहां पहुंचा दिया, वो उस व्यक्ति का नहीं हुआ, वो हमारे समाज का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है साथियों। हमारे वोटों की कोई गिनती नहीं कर रहा है, और ये गिनती नहीं कर रहा है इसमें उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती हमारे समाज की गलती है, ये हमारी गलती है, हमारे समाज के लोगों की गलती है। हमारे वोटों की गिनती करवा दी साथियों। शिविर के अंदर एक कार्यक्रम था, हमारे समाज के लोगों के द्वारा किया गया था, और उसमें मंत्री जी महोदय बोले कि मेघवाल समाज तो मेरा पहला प्यार है, मेघवाल समाज तो मेरा पहला प्यार है। तो साथी उसी की बात में हमने जवाब दिया। उसी समय अप्रैल का महीना था, 2019 की बात कर रहा हूँ, उदयपुर के अंदर 21 दिन के अंदर 8 दुष्कर्म की बलात्कार की घटनाएं हुई थी, उसमें 4 आरोप उसके समाज के थे साथियों, और उसमें 3 बच्चियां 5-5 साल की थी। और जब हम उनके के खिलाफ उदयपुर तहसील के सामने धरना दिया, तो दूसरे दिन उनके बयान आते हैं। उन्हें लोगों ने पूछा कि आप ले गए, तो उन्होंने कहा कि वहां कौन सी तरीके की स्थिति में जाता हूं वहां पर। और उसी समय उन्हीं की समाज की एक बहन को अगवा करके ले गए थे, नागवा कांड की बात करो, दुल्हन की। उस समय मंत्री महोदय जी तेल डाल करके वहां नाटक कर रहे थे। आपको मंत्री महोदय जी उस समय की याद आता, उस समय आपकी जरूरत वहां नहीं थी, या उधर पार्टी में आपकी जरूरत थी, हमारी बहन बेटी रखने रहने की जरूरत थी। आप उस समय कहां थे? आप बोलते पहला प्यार की कौन सी परिभाषा है? हमने आपको कौन से तरीके से बोल रहे हो? हमें तो ये नेता बचा कर रहे हो या हमारी हंसी उड़ा रहे हो? कुछ दिनों पहले विधानसभा में बोला कि हमारे उत्तर प्रदेश विधानसभा में साहब अगर ये स्थिति रही, चाटों के लोग हमारी ऐसे समाज की महिलाओं को बहन बेटी को ले जाते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारी बहन बेटी को आप लोग कौन नहीं लेके गए? अरे हमारे समाज की क्यों मजाक उड़ा रहे विधानसभा में? क्या हम लोग उनसे पूछ नहीं सकते इस बात को? एक व्यक्ति को पूछने ध्यान दिया, और हमारे समाज के लोग उनसे बड़ी पहुंचा है, तो हमें स्वागत करते हैं। लानत ऐसे लोगों के ऊपर, उनको जवाब देना पड़ेगा साथियों। और उस समय 8 किस्म की घटनाएं हमने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, कुछ लोगों को टारगेट भी किया, लेकिन हम डटे रहे। कुछ दिनों पहले ही एक महिला सम्मान यात्रा निकाली गई थी, जो बच्चे की पापा से शुरुआत की थी। मुझे तो शर्म आती है, कौन से मुंह से महिला सम्मान की यात्रा निकाल रहे हो? कौन से मुंह से निकाल रहे हो? आपके क्षेत्र में 21 से 8 में घटना हो गई। हमारे उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर एक महिला पूर्व सरपंच, वर्तमान में चेयरमैन कांग्रेस शराब की छोटी बहन, आपने उन लोगों ने, आपके लोगों ने उनके साथ में क्या किया? आप भी कहा एक दूसरा, आप एक कंचादार, उसको 3 दाने से पार्टी धमकी देता है। लेकिन साथियों, अब हम इन चीजों को ध्यान रखते हैं, वोटिंग करनी है साथियों। यह क्या कांग्रेस की शराब ने उस तरीके से, आज मैं उनके साथ में खड़ा हूं, समाज के साथ में खड़ा, इस तरीके से जवाब दिया, आज उन लोगों के रात को नींद नहीं आती है। यह आप सब लोगों की ताकत है साथियों। सुब्रत चौधरी साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा हाथ जोड़ के, क्योंकि साथ हमारा ये समाज है, मेघवाल समाज, ये बहुत भोला समाज है साथियों। ये पता नहीं कब किसी बेटा में रहता है, कब किस तरफ चला जाता है, लेकिन हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं, आशा दिलाते हैं, विश्वास के साथ में कहते हैं, ये ऐसी समाज आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। लेकिन आप इनके साथ में, आपका टकराव है तो इनके साथ में न्याय करना, अन्याय मत करना। मेरा आपसे हाथ कि हमारे को चेताया है, हमारे अंदर घुस गए और हमारे को काटा है, और जिनको, जिस बहन को पैर की जूती समझा है, वो पैर की जूती नहीं, वो पैर की जूती अपने सिर पर रखेगा और वो उसका सिद्धांत बनेगा। 5 साल में उन जूतियों को ऊपर रखे इस विधानसभा उदयपुर पार्टी में जिएगा। मैं सुब्रत चौधरी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरे समाज में इतना जुनून, इतना जोश है कि मेरे समाज की नारियां भी ये फोन करती हैं, गुरुजी, कई बार फोन आए, गुरुजी हम जीत गए। मैंने कहा कैसे जी? बोले मैं वोट दे के आई और रात में पटाखा बजाया। तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं भावी विधायक को कि मेरे समाज की नारियों में भी इतना जोश है, वो रात को भी सोती हुई भी आपको याद रखती है।
इनको आप खुलवा करके उनको न्याय देंगे। मेरा समाज आपको वोट नहीं, आपकी वोटों की बातें करते हो, हम तो आपको बलिदान करके देंगे। आपको गिनती नहीं होती है। आज आप लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर आए तो आज हम सुब्रमण्य चौधरी को ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारा ऐसे समाज है बेटा, ये करो हमारी गिनती। लेकिन आप लोगों ने पिछले 5 सालों में क्या किया? जो हम जैसे लोग समाज के साथ रहते थे, आप लोगों की वजह से हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो राजेंद्र सिंह हुड्डा को वोट देते थे और उनकी वजह से हमें बीमारियां सुननी पड़ती थी। उस कैटेगरी को सुधारिए। आज हम लोगों ने यहाँ पर सुब्रमण्य चौधरी को बुलावा या निमंत्रण भेजा। मेरा मानना यह है कि आप लोग ये बुलावा या निमंत्रण उस समय स्वीकार होगा कि आपके ऐसी समाज पर एक टेक लगा हुआ है, आपके ऐसी समाज पर राजेंद्र सिंह हुड्डा का टेक लगा हुआ है। अगर आप लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं तो यह आशा और विश्वास दिलाकर दोनों हाथ ऊपर खड़े करके यह आशा और विश्वास दिलाइए कि राजेंद्र सिंह हुड्डा को इस बार ऐसी समाज के द्वारा किसी भी प्रकार से मतदान की कोई भी संभावना न रहेगी। ये टेक आपको हटाना है। आप लोग सोचते हो कि आपके वोटों की गिनती नहीं होती, आप लोग एक बार वोट देके तो देखिए आपकी गिनती भी होगी। लेकिन आप वोट डालते हैं, लोग आप लोगों को बोलते हैं कि इन्होंने तो ऐसी समाज ने राजेंद्र सिंह हुड्डा को वोट दिए। आप लोग इसी तरीके से संख्या के अंदर आके हमारे प्रतिनिधि के सामने खून कराएंगे तो इन लोगों के पास जाने का हमारे पास मौका रहेगा। आज आप लोग कहते हो राजेंद्र सिंह हुड्डा को हराओ। आप लोगों की हालत चौधरी साहब, आप लोगों की हालत और गहलोत जी की हालत दोनों बराबर है। आप लोगों ने और गहलोत जी ने इस राजेंद्र हुड्डा को पनपाया, आपके मतदान की वजह से विधायक बना और उन्होंने देखा देखकर आपको बेचा। राजेंद्र सिंह हुड्डा को धोखा देने के बाद भी गहलोत सरकार ने मंत्री बनाया। आज गहलोत सरकार बोलती है, अशोक जी गहलोत बोलते हैं, हमारा शहरी समाज बोलता है इन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ये गालियां दी, वो गालियां दी। तो रावण तो खुद खड़े कर दियो, हमारे बाकायदा चौधरी जी का आत्मबंधु दे दी। अरे तो मेरा भाई सब सुनो दे, आपने भी रावण ने मार दो बोलिए, वो अपना आप में मर जाएगा। वो राजेंद्र सिंह हुड्डा ये कहता है कि ऐसी समाज मेरा ऑक्सीजन है, मेरी सांसें हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग उसकी सांसें रोक लो, उसको मिटाने का काम सुब्रमण्य चौधरी करेगा। जितने भी यहाँ पर मीडिया कर्मी है, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कल के अखबार के हेडलाइंस आप दीजिए, आप राजेंद्र सिंह हुड्डा की 60 सांसें नीचे कोर्ट से लगा दीजिए। ऐसी समाज ने दिया सुब्रमण्य चौधरी को पूर्ण समर्थन। आप लोगों को पहला पैर बताता है तो उसको पता होना चाहिए, जब पहला पैर धोखा देता है तो कितना दर्द होता है, उसको ये एहसास करा दीजिए। और आने वाले 25 नवंबर को श्रीमान सुब्रमण्य चौधरी इनको इतने भारी संख्या में मत और विजय गति प्राप्त कराइए कि इनको भी एहसास हो जाए कि वास्तव में इस बार ऐसी समाज ने हमारा साथ दिया। और आप लोगों के लिए हम लोग खड़े हैं, हमारा पूरा समाज खड़ा है, माननीय सुब्रमण्य चौधरी खड़े हैं। हमारे समाज का कोई भी काम होगा इसी प्रकार से हम लोग इकट्ठा होकर उनके पास जाएगा, आपका काम होगा। एक बार आप गिनती करा कर देखिए। आप लोग चाहते हो राजेंद्र सिंह हुड्डा का आप कैसे टेक हटे? आप लोग चाहते हो राजेंद्र सिंह हुड्डा का आपका टेक हटे? चाहते हो ना चाहते हो? चाहते हो तो एक बार जोर से बोलो, राजेंद्र सिंह हुड्डा मुर्दाबाद। डरने की कोई जरूरत नहीं है, राजेंद्र सिंह हुड्डा मुर्दाबाद। सुब्रमण्य चौधरी तुम संघर्ष करो, सुब्रमण्य चौधरी तुम संघर्ष करो। उत्तर प्रदेश की 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री हमारी महिला इस समाज की वो गौरव बात करें। राजस्थान के पवित्र विधानसभा महोदय बोलो मायावती ने मन के समझूं तो किस टिकट ले और पिसा के टिकट लेने बाद में कोई बदनामी मेरे बाद में दोबारा टिकट कैसे मिल गई? अरे मायावती जी की बात करते तो चलो ठीक है, नेता ही है। इस समाज ने एक बार नहीं अनेक बार धोखा दिया, खाली लॉलीपॉप और गोली दे दे और दलित समाज में रुपये तो प्यार है। पहला प्यार को मतलब शब्द हो गए। पहला प्यार को मतलब वो है कोई इशू महिला पुरुष को लेना नहीं है। महिला है पहला प्यार, बहन भी उसका है, भाई भी उसका है, बेटी भी उसका है, बाप भी उसका है। कि प्यार में कोई अदरवाइज मत ले लो, उसका बोलते जीवन की भाषा को बोले हो। लेकिन मेरे अनुसार जो है पहला प्यार को मतलब वो व्यक्ति
एक ऐसा अपना प्यार करो जिंदगी में बहुत सा कई लोग आते हैं ठीक जो कोई नहीं रहना चाहिए ये बोलता है पहला प्यार तो एक नंबर वो बैठे था सामने हमारी छोटी बहन कोमल से वो की सरपंच मंडल कुर्सी पर जान बैठी विका गुंडा सभागार में आया और इन्हें बैठ देकर बोला ये बन गया मैं आया तू खड़ी बनी हुई जबान खींचने में तेरी और ऐसे शब्द यूज गया कि मैं जबान काट लेना तन तेरी औकात दिखा जाना पक्की दुखी पग में जो भी लगे वो